हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। तो हमने इससे पहले जो कंप्लीट किया है वो किया है मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम द सॉलिड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे सॉलिड्स जो कि लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड लिटिल स्टोन, ठीक है, या वाटर एंड चॉक पाउडर। तो ये क्या है कि मतलब सॉलिड है लेकिन वो लिक्विड में क्या है, इनसॉल्युबल है। एक आते हैं सॉलिड जो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से अलग करेंगे या किस प्रकार के मेथड हम यूज करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द लिक्विड्स। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं जिनमें से कुछ नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो मेथड है दैट इज़ द सेडिमेशन एंड डिकेंशन। सेडिमेशन एंड डिकेंशन, तो स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। सेडिमेशन का मतलब वैसे तो होता है किसी वस्तु का या किसी चीज़ का नीचे तलहटी पे जम जाना, इकट्ठा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और बेसिकली वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा, ये घरों में भी यूज कर सकते हो आप या होता भी है। This method is used for all those mixture in which one component is insoluble in solvent। तो पहले तो मैं आपको सॉल्वेंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड आया सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट उस लिक्विड को बोला जाता है जिसमें किसी चीज़ को क्या करते हैं हम, डिज़ोल्व करते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर मैंने क्या मिलाया, मैंने मिलाया सोइल को। वाटर के अंदर मैंने सोइल को डिज़ोल्व किया, घोला उसमें, तो जो वाटर है वो मेरे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो वो चीज़ जिसमें आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सेडिमेशन और डिकेंशन मेथड यूज होता है उन मिक्सर के ऊपर जिसमें एक कंपाउंड, वन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल होता है इन द सॉल्वेंट। किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। जो सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होता है उसके अंदर क्या उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेडिमेशन एंड डिकेंशन। और वो चीज़ हम पढ़ भी रहे हैं कि ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व लिक्विड के अंदर मिले रहते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें, ठीक है। तो ये भी इनसॉल्युबल ही होगा, एक कंपोनेंट इनसॉल्युबल होगा, दूसरा जो होगा आपका वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हम कहेंगे हर उस चीज़ को जिसमें आप किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेडिमेशन। Sedimation is the process in which heavier particle of the insoluble solid in a liquid settle down। अब सेडिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भारी पार्टिकल होते हैं इस इनसॉल्युबल सॉलिड के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं लिक्विड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करो, मिट्टी लो, उसको पानी में मिलाओ, वो नहीं मिलेगी और थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दो, ऐसे लेफ्ट कर दो उसको। आफ्टर सम टाइम आप उसको देखना, जो मिट्टी होगी उसका काफ़ी सारे पार्टिकल जो होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या है, भारी है, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे तलहटी पर क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं या नीचे तलहटी पर इकट्ठा हो जाते हैं जिस भी चीज़ में आपने वाटर को डाल रखा है। तो सेडिमेशन बस सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हेवियर पार्टिकल जो होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं सॉलिड में, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर, उनको क्या कर दिया जाता है, सेटल डाउन कर दिया जाता है, नीचे बिठा दिया जाता है। In a mixture of sand and water is allowed to stand undisturbed for some time। अगर आप क्या करो, वाटर और सैंड के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दो, the sand will settle down as sediment। तो जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी as sediment, सेडिमेंट के रूप में। जो चीज़ इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि नीचे बैठता है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। द वाटर फॉर्म ए क्लियर लेयर एट ए टॉप, और जो पानी होगा वो बिल्कुल साफ लेयर बना लेगा जो कि आपको नज़र भी आएगी। दिस लेयर कैन बी रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द डिकेंशन। अब पानी की साफ लेयर को, दिस लेयर, कौन सी लेयर, दिस लेयर, अब ये दिस लेयर किसकी है, वाटर की, जो कि साफ़ हो चुकी है। सो दिस लेयर कैन बी रिमूव, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना हिले डुलाए, बिना इसको डिस्टर्ब किए या बिना हिले डुले, द सैंड एट द बॉटम, जो सैंड है जो कि बॉटम के ऊपर है उसको बिना आप डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए आप पानी की क्लियर जो लेयर है उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो
या साफ पानी को हटा सकते हो, और उसके लिए आप कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हो, डिकेंशन प्रोसेस का यूज़ करते हो। तो आपने क्या किया, सैंड और वाटर को लिया, सैंड को आपने क्या किया, उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद में आपने देखा कि सैंड जो है वो नीचे अब बैठ चुकी है और पानी आपको ऊपर से क्लियर नज़र आ रहा है। अब वो जो क्लियर वाटर है आप उसको साफ क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो बिना सैंड को डिस्टर्ब किए या बिना सैंड को हिलाए। और उसके लिए आप जिस मेथड का यूज करते हो या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंशन बोलते हैं। अभी तक हमने डिकेंशन समझा नहीं है, अब डिकेंशन समझेंगे होता क्या। सो डिकेंशन इज द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड। तो डिकेंशन वो प्रोसेस है जिसमें आप क्लियर लिक्विड, जैसे कि यहाँ पर हमने वाटर ले रखा है, तो क्लियर लिक्विड जो होता है उसको आप विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड उसको आप क्या कर देते हो, हटा देते हो। तो जो क्लियर वाटर या लिक्विड जो आपने लिया हुआ है आप उसको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, उसको अलग कर रहे हो बिना सॉलिड जो कि सेटल डाउन है उसको डिस्टर्ब किए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंशन के नाम से जानते हैं। बिना सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए आप अपने साफ लिक्विड को क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है जो मेथड है दूसरा यूज किया जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के लिए, दैट इज़ लोडिंग। तो लोडिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं, हालांकि कुछ मिलता जुलता सेडिमेशन से ही है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेशन इन ए सस्पेंशन बाय एडिंग द सम केमिकल टू इज़ कॉल्ड द लोडिंग। अब क्या होता है कि हम जो सेडिमेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उनको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े हल्के लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते और वो हमें नज़र भी नहीं आते हैं। अब इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, या सेडिमेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम सेडिमेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोडिंग के नाम से जानते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अगर आप जो गंदा पानी है, जो पानी डर्टी वाटर है, उसमें अगर आप एलम मिला दो, फिटकरी को मिला दो, तो आप जो आपका जो सेडिमेशन प्रोसेस होगी वो बढ़ जाएगी। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स आपके 10 मिनट में सेटल डाउन हो रहे थे वो 2-3 मिनट में सेटल डाउन हो जाएंगे, और उसमें हैवियर नहीं, उसमें जो लाइटर पार्टिकल वो भी क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेडिमेशन का थोड़ा सा आप एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं लोडिंग को। बस आप इसमें क्या कर रहे हो, केमिकल्स मिला रहे हो ताकि आपकी जो सेडिमेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी बढ़ जाए। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेशन इन ए सस्पेंशन by adding the some chemicals is called the loading. During the sedimation the heavier particles settle down quickly. सेडिमेशन की प्रोसेस में जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो तो जल्दी से बैठ जाते हैं। फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लोली, लेकिन जो फाइन पार्टिकल या जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं, स्लोली क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। द फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू द सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। तो आप क्या करो, उसको मतलब इंक्रीज़ करने के लिए उसकी रेट को आप क्या कीजिए, आप उस वाटर के अंदर क्या मिला दीजिए, थोड़ा सा एलम मिला दीजिए। एलम फिटकरी को बोलते हैं जो कि केमिकल है, तो आप उसके अंदर क्या मिला दीजिए, थोड़ा सा एलम मिला दीजिए। अब उससे क्या हो जाएगा, जो आपकी सेडिमेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी और जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग property of the solid particles by the addition of special chemicals such as alum is called the coagulation। अब देखो लोडिंग और कोगुलेशन लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर हमने केमिकल लोडिंग में हमने बोला था कोई भी केमिकल ऐड करके हम सेडिमेशन को बढ़ाते हैं, यहाँ पर उस केमिकल की जगह हम नाम ले रहे हैं पर्टिकुलर एलम का। तो अगर आप क्या कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल सच एज एलम। तो वो प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, सेटलिंग की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हो, सॉलिड की जो सेटलिंग की प्रॉपर्टी उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसमें एडिशन करके किसका, एलम का, फिटकरी का। तो उस प्रोसेस को हम कोगुलेशन के नाम से जानते हैं। अब लोडिंग और कोगुलेशन में क्या फ़र्क है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि अगर आप केमिकल को ऐड कर रहे हो सेडिमेशन की प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए तो वो आपका लोडिंग है। अगर आप
एलम केमिकल को यूज कर रहे हो सेडिमेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपका कोगुलेशन हो गया। तो पर्टिकुलर यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक केमिकल ले रहे हैं, तब हम उसको कोगुलेशन बोलेंगे। व्हेन एलम इज एडेड टू द मडी वाटर द फाइन पार्टिकल कम्बाइन विथ ईच अदर एंड बिकम हैवी। तो जब एलम को या फिटकरी को मडी वाटर में, या जो पानी छिछला पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसमें मिलाया जाता है, तो जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स बना लेते हैं, और फिर वो भी क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस मेक देम सेटल डाउन फास्टर। इस प्रकार वो इसको क्या कर देता है, सेटल डाउन कर देता है बहुत तेज़ी से। तो लोडिंग, और इससे पहले हमने सेडिमेशन डिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत कॉमन सा है, ये घरों में भी यूज होता है, और इसमें आप क्या करते हो कि मतलब नॉर्मल छलनी या सीव का यूज कर लेते हो, और उससे क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड में से, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो वो प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस है, जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड है और एक लिक्विड है, आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्ट्रेशन डिवाइस। तो वो प्रोसेस जिसमें दो इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स है, वो प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस आर सेपरेटेड, अलग किए जाते हैं, बाय पासिंग द मिक्सचर को पास करके थ्रू ए फिल्टर डिवाइस, एक फिल्टर डिवाइस से, इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, उनको किसी फिल्टर डिवाइस से पास करके, उसको हम फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये वाली टेक्निक आपके आरओ में भी यूज होती है, और अब नॉर्मली हम जो फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो उसको, जैसे कि आप पानी को छान लो, तो अगर बहुत फाइन आपके पास फ़िल्टर लगा हुआ है तो आपका पानी जो होगा वो छन जाएगा, और वो भी फिल्ट्रेशन ही होगा एक तरीके का। फिल्ट्रेशन इज़ कॉमनली यूज इन आवर होम टू रिमूव द टी लीव्स फ्रॉम द टी इज़ नो यू नो वेरी वेल। जो हम टी बनाते हैं उसके अंदर जो टी लीव्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है लिक्विड के अंदर। इन रिमूव द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट जूस से सीड्स को रिमूव करने के लिए, एटसेट्रा। ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन ऑन द फिल्टरिंग मीडियम वेयरएज द लिक्विड पास थ्रू इट। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो किसके फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है, ठीक है, रिटेन ऑन द फिल्टरिंग मीडियम, जबकि जो लिक्विड होता है वो पास आउट हो जाता है इससे। द लिक्विड दैट पास थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। तो वो लिक्विड जो कि पास हो रहा है, जो कि छन के गुजर रहा है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड बच गया है, द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर बच चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इज कॉल्ड द रेसिड्यू। उसको हम रेसिड्यू के नाम से जानते हैं। जो छन गया उसको फिल्ट्रेट, जो नहीं छना उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। नाउ डेज ड्रिंकिंग वाटर एट होम इज फिल्ट्रेट थ्रू ए स्पेशल फिल्टर पैड विच रिटेन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी एंड बैक्टीरिया। आज के दिनों में हम हमारे घरों में ऐसे स्पेशल फ़िल्टर का यूज करते हैं, या फ़िल्टर पैड का यूज करते हैं, जो कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी और बैक्टीरिया को उस पानी से क्या कर देती है, अलग कर देती है, जिसको हम आरओ के अंदर यूज करते हैं, या हमारे आरओ में वो लगा हुआ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे ऐसे सॉलिड जो कि सोल्यूबल है, ठीक है, भूल जाते हैं लिक्विड के अंदर, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।